औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद कलीम सियाल अपने प्रोग्राम सवाल तो बनता है के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पहले तो मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। नाज़रीन, मेरा इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं कि मैं किसी को गलत कह रहा हूँ या किसी को सही कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि आवाम तक वो सच्ची हकीकत और वो सच्ची बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। इस हवाले से मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं साबका डिप्टी मेयर शेख इसरार साहब। शेख इसरार से हमारा रब्ता है। शेख इसरार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम। शेख साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह की मेहरबानी है, बिल्कुल ठीक। शेख साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आज हुकूमत जो काम कर रही है, पहले वाली हुकूमत और आज की हुकूमत में आप इन कामों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि ये काम अब अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सवाल तो बनता है जो मुझसे इंटरव्यू ले रहा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि शहर इस वक्त बग़ैर फ़ंडों के कुछ नहीं कर सकता, ना MPA ना MNA, ना इन्हें हुकूमत पंजाब फ़ंड दे रही है और ना ही वफाक फ़ंड दे रहा है। हमेशा फ़ंडों से ही इलाके में तरक्की होती है और जो है ना तरक्की के ज़राए जो है ना इन्हीं चीज़ों से निकलते हैं जब फ़ंड आते हैं। इनके पास बेचारों पे फ़ंड नहीं है, ना ये कुछ कर सक रहे हैं, लिहाजा ये नाकाम है बेचारे। शेख साहब, क्या इस टाइम जो काम हो रहे हैं ये बगैर फंडिंग के हो रहे हैं? आखिर इनको कोई फंड मिल रहा है? जो डॉट वाला पुल बन रहा है या ये हॉस्पिटल के अंदर मशीनरी आ रही है, आखिर इनको कोई फंड मिल रहा है? फंड के बगैर तो काम नहीं चल रहा। अपनी मदद आप इतना तो नहीं होता ना। ये वज़ीर आला साहब की मेहरबानी है कि जनाब पताफ़ी साहब की रिक्वेस्ट पे पुल डाट जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। कितनी आवाम परेशान है, पूरा शहर परेशान है, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है DG खान का जो पुल डाट तामीर हो रहा है और अभी तक तामीर नहीं हुआ। लिहाजा वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब इसको मेहरबानी करें फ़ौरन और इसकी निगरानी ख़ुद करें ताकि ये जल्दी जो है ना पाया तकमील हो पे पाया जाए। शेख साहब, आप सबका डिप्टी मेयर रहे हैं अपने दौर के अंदर, आपके पास भी पावर थी। क्या वो काम बेहतर हो रहे थे या अब वेस्ट मैनेजमेंट के आने के बाद काम बेहतर हो रहे हैं? इस बारे में कुछ बताएं हमें। मैंने जितनी कोशिश की है डेरा गाजी ख़ान की आवाम के लिए, मैंने लोगों की तकलीफ़ें कम की हैं। लोगों को जो तकलीफ़ होती थी मैं फ़ौरन उस पर एक्शन लेके काम या जो है ना काम करवाता था और इसमें मेरे जो है ना पीछे मेयर साहब का हाथ था, जिसके वजह से मैं अपने डेरा गाजी ख़ान की खिदमत करने में कामयाब रहा हूँ और हाफिज़ साहब का भी हाथ था। फिर भी उसके दौर में भी हमें फ़ंड नहीं मिले, उसके बावजूद भी हमने अच्छा जो है ना दौर गुजारा है अपना। मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ पे कारपोरेशन वाले भी मेहनत करें तो ये जो है ना लोगों की तकलीफ़ें कम हो सकती हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब को कम से कम सेवरेज के लिए 2-3 अरब रुपया डेरा गाजी ख़ान के ऊपर मेहरबानी करें। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है 2-3 अरब रुपया। शेख साहब, आज तो आप वज़ीर आला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं वज़ीर आला को कि भी वो फ़ंड दें। आप अपने इक़्तिदार के अंदर आपने अपने भी वज़ीर आला से कभी रिक्वेस्ट की थी कि वो आपको फ़ंड दें। दूसरा ये कि आप कहाँ तक मुतमईन हैं कि आपने जो काम किए कारपोरेशन के हवाले से, क्या आप कामयाब रहे? नहीं, हम तो मामूली से कामयाब हुए हैं।
मैं नहीं समझता कि जनाब हम पूरे कामयाब हों, क्योंकि जब हमारे एमपीए भी हमारे ख़िलाफ़ था, एमएनए साहब मिनिस्टर भी बने हमारे दौर में, जो उनसे हो सका उन्होंने कोशिश की है, डेरा गाजी ख़ान के लिए रोड भी बनवाए हैं। और मेन तो सेहरा जो है मुजफ्फ़रगढ़ और डीजी ख़ान का 2 रोया रोड, वो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के सर पे जाता है, और उन्हीं की काविशों से हमारी पूरी टीम कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ ने कोशिश करके 6 माह के अंदर हमें उस रोड पे चलने के लिए अता किया है हमें। शेख साहब, आप मुस्लिम लीग नून छोड़ गए हैं या मुस्लिम लीग नून के साथ हैं अभी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बजाय आप आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं, और जो इस टाइम मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल नज़र आ रही है, धड़ों में तकसीम हुई खड़ी है, और ये धड़ाबंदी आखिर क्यों ख़त्म नहीं हो रही? क्योंकि जो काम अलीम शाह ने खुद किया था ना, वही काम मैंने किया है। मेरे काम में क्या फ़र्क है और उसके काम में क्या फ़र्क है? मैंने इसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। इसने उर्दू बोलने वालों के इलाक़ों के साथ जो जुल्म किया है, मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और पता करें, देखें कि उर्दू बोलने वालों को के इलाक़ों को इसने बर्बाद कर दिया है। हमारे रोड नहीं है, हमारे सफाई का निज़ाम नहीं है, और जनाब तरक्याती काम हमारे हलके में नहीं किए इसने। तो हम कैसे इसको जो है ना माने मुस्लिम लीग की है? हम तो पैदाइशी मुस्लिम लीग की है, हमें तो कोई किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ना हाफिज़ साहब के साथ हैं। हाफिज़ साहब मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर हैं, और जो है ना अब मुस्लिम लीग के करते धरते हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं। हम उनके साथ इंशाअल्लाह साथ चल भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनका साथ देंगे और उन्हें कामयाब भी कराएंगे। अब कौन मुस्लिम लीगी है और कौन मुस्लिम लीगी नहीं? इस वक्त तो आपके साबका एमपीए और एमएनए मुतहरिक हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। ये बात कहाँ तक ठीक है कि आपको कहीं साइड पर तो नहीं लगाया जा रहा, या आप साइड पे हो गए हैं? नहीं, हमें क्या साइड पे लगाएगा? हम तो मुस्लिम लीग की हैं, कोई हमें झुटला नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि हम मुस्लिम लीग की नहीं हैं। 2-4 इनके चमचे खर्चे हैं, वो कह देते हैं कि जनाब आपका तो नून से ताल्लुक़ नहीं है। हम तो आप बता दें कि जनाब हमारा तो रोल पूरा मुस्लिम लीग नून में है, आज तक मुस्लिम लीग नून में है। हमें इनकी किसी सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी। शेख साहब, जिस तरह ये हालात चल रहे हैं, सबका एमपीए साहब इस टाइम वो इलेक्शन लड़ चुके हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर, तो आप तो आज़ाद लड़े थे। कलीम भाई, ये तो खुद एक लोटा बंदा था। पहले मिल्लत पार्टी में आया, फिर काफ लीग में गया, फिर पीटीआई में गया, अब नून लीग में जनाब ये आया है। और इसने आते ही मियाँ नवाज शरीफ ने जो फ़ैसला किया था, शाहिद हमीद चांडिया साहब जो मेयर और शेख इसरार डिप्टी मेयर का, उसने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है, मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। ये तो इन्हें बचा गया अवैस खान लगारी, उन्होंने मिली भगत से, उसने समझा कि जनाब इसके वोट है तो इसको मैं टिकट दिलवा दूं और कामयाब हो जाऊंगा। ना वो खुद बना है, ना वो सरदार साहब को बनने दिया है। अब आप खुद देख लें कि डेरा गाजी ख़ान में अलीम शाह को 13,000 वोट मिला है, और सरदार अवैस लगारी को जो टिकट मिला है और 26,000 उन्होंने वोट लिए हैं। नून लीग का वोट बैंक था ये। इसको तो वैसे ही कम मिले हैं वोट। इसने तो अपने जो पहले वोट थे मुस्लिम लीग के, उससे भी 5-6 हज़ार वोट जो है ना कम लिया है।
ये तो जो है ना नायल बंदा है, और अगर इसको पार्टी ने, मेरा ख्याल है कि इसको इस दफ़ा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा शेख साहब, कल अगर मुस्लिम लीग नून के लीडरान आप लोगों को बिठाकर कोई सुलह सफाई करा दें, एक ही ग्रुप बना दें, ये ग्रुपों से निजात हो जाए, तो इस बारे में आप क्या अपने लीडरान के साथ होंगे, इनका साथ देंगे, चाहे जिसे भी टिकट मिले? वो देखेंगे, टाइम आएगा तो जो है ना फिर देखेंगे। हाफिज साहब की सरपरस्ती में अगर ये इकट्ठे हुए तो हम इनके भी साथ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। हमारे लीडर जो है ना मियाँ वो डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं, उनके साथ अगर ये चलेंगे तो हम साथ चलेंगे इनके। शेख साहब, मैं फिर आप ही के दौर पर आता हूँ कि इक़्तिदार के दौर पर, कि आप हमें ये बताएं, क्या आप वो सब कुछ अपनी डिप्टी मेयर की शिप की इक़्तिदार में आपने वो आवाम को वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे? क्या आप कामयाब रहे हैं अपने टिनोर में? देखें, हमारे दौर के अंदर सिर्फ जो है ना 18 ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी और 5 डंपर थे, ट्रैक्टर डंपर, जो नाकाफ़ी थे डेरा गाजी खान में। आज तक जो भी मुस्लिम लीग नून के हों, पीपल पार्टी के हों, पीटीआई के हों, यहाँ पे जो हैवी मशीनरी है ना वो डेरा गाजी खान में नहीं ला सके, जिसकी वजह से हम गंद उठाने में भी नाकाम रहे और सफाई के मामले में भी नाकाम रहे। मशीनी दौर है, मशीनें आएंगी तो हमारे मामलात हल होंगे, नहीं तो मैं नहीं समझता कि डेरा गाजी खान में बग़ैर मशीनों के कोई काम हो सके। सॉलिड वेस्टमेंट जो काम कर रही है वो भी इसीलिए नाकाम है क्योंकि उन्होंने तो भी वही ट्रैक्टर ट्रालियों पे उठा रहे हैं गंद। अगर हमें मशीनरी डेरा गाजी खान की कारपोरेशन को और हैवी मशीनरी मिल जाए, डंपर वगैरह मिल जाए, तो मेरा ख़्याल है कि फिर हम कामयाब हो जाएंगे सफाई के लिए। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लिहाजा जो है ना कम अज़ कम यहाँ 300-400 मज़ीद लेबर जो है ना भर्ती की जाए ताकि शहर को साफ़ सुथरा किया जाए। शेख साहब, ये अचानक क्यों फैसला हुआ कि आप डिप्टी मेयर की सीट से इस्तीफ़ा देकर आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए? देखें, मैंने जो स्टैंड लिया था अपनी बिरादरी के सर पे लिया था, दोस्तों के सर पे लिया था, शहरदार मुझे जो है ना जी पसंद करते थे, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की टिकट लेने की। एक लोटे आदमी को जनाब जो है ना पार्टी ने टिकट दी और जिसकी वजह से हमें ये चीज़ मंजूर नहीं थी। हम कहते थे कि वर्कर को किसी को दे दें, मुझे ना दें, और बहुत वर्कर हैं डीजी खान के अंदर, मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोगों को दें। ये तो 10 पार्टियाँ बदल के तो जनाब जो है ना मुस्लिम लीग में आया है, इसका साथ कैसे दे देते? ये तो लोटा है। आज इसको टिकट मुस्लिम लीग नून ना दे, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, देख लेना ये कभी भी मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर का साथ नहीं देगा, ये अलहदा किसी पार्टी से खड़ स्टैंड कर जाएगा। शेख साहब, आपकी भी मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी कुर्बानियां हैं, क्या आपने उस वक्त टिकट की अप्लाई नहीं की थी, या आपको टिकट क्यों नहीं दी गई? नहीं, मैंने पार्टी के अंदर अप्लाई किया था, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ से हमारी मुलाकात भी हुई। हमने ये जो है ना वहाँ पे हर बात उन्हें बताई है कि ये लोटा है और ये इतना पॉपुलर बंदा नहीं है जिसको आप टिकट दे रहे हैं। देख लें, आपके सामने है यार, 13,000 वोट मिला है। मुस्लिम लीग जो अवैस खान को एमएनए के उसके ऊपर 26,000 वोट ले रहा है, अवैस लगारी, इसको नापसंदीदा बंदा था, इसको 13,000 वोट मिले हैं और जो है ना डेरा गाजी खान की आवाम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। शेख साहब,
आज के जो एमपीए साहब हैं और सबका एमपीए जो इस वक्त काम हो रहे हैं, आप इन दोनों को कैसे देखते हैं कि वो ठीक थे या आज के एमपीए ठीक है? हनीफ पताफी साहब एक शरीफ आदमी है और अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, अपने लोगों से मेल मिलाप रख रहे हैं। ना कि उनके पास फंड भी नहीं है, उसके बावजूद भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी कोशिश जारी रखें, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। डेरा गाजी ख़ान की आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है तो उनकी खिदमत भी करनी चाहिए पताफी साहब को। शेख साहब, आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर आवाम को कुछ कहना चाहें तो कोई पैगाम देना मैं चाहें? तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब अपनी डीजी खान की आवाम को कि सवाल तो बनता है, ज़रूर देखा करें। ये बेहतरीन चैनल है, कलीम सियाल साहब का है। मैं सियाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और चैनल का भी सवाल तो बनता का है, शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ नाजरीन, अब शेख साहब के साथ हमारी बातचीत हुई है, आपके सामने ही है। वो सब कुछ फंडिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। शेख साहब का कहना है कि हम लोग उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमें हुक्मरान या वज़ीर आला, वज़ीर आज़म हमें फ़ंड ना दे। तो नाजरीन, हम लोग वोट तो देते टाइम ये नहीं सोचते कि क्या ये हमारा जो इस टाइम नुमाइंदा जो बन रहा है या जिसको हम वोट दे रहे हैं, क्या ये फ़ंड ले सकता है या नहीं ले सकता। नाजरीन, इन चीज़ों को हमको ख़ुद को सोचना है, देखना है कि हम लोगों ने आने वाले इंतखाबात में ऐसे लोगों को मुंतखब करना है जो लोग ये फ़ंड ला सके, जो लोग हम लोगों को इन महरूमियों से निकाल सके। कभी हम लोग बैठकर ये सोचें कि आखिर हम लोग इन चीज़ों में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों हम लोग तरक्की नहीं कर रहे, आखिर क्या वजह है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम खुद अपना फैसला अपने ज़मीर से नहीं लेंगे, जब तक हम अपने वोट बेचेंगे, आखिर कब तक हम अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल यूं ही दूसरों के हाथों में दे देंगे। ये बातें सोचने की हैं और ये बातें आप सोचें, देखें, ऐसे लोगों को हम मुंतखब करें जो लोग हमारे आगे आवाज़ बने और हमारे हक की बात करें। नाजरीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।